नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत हम नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। और पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो आसाम हो, मेघालय हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, या उसके साथ साथ जितने भी हमारे अलग अलग प्रदेश हैं, उन सभी प्रदेशों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर हम उनकी आजीविका को संवर्धन करने का कार्य कर रहे हैं। अभी जस्ट 1 महीने पहले अजमेर के अंदर नारी शक्ति का कार्यक्रम चला है, वो हमने कंप्लीट किया है। एक सीकर के अंदर चला है, वो कंप्लीट किया है। एक में हमने मेडिसिनल प्लांट्स की ट्रेनिंग दी है, कैसे नर्सरी को बनाया जाए। और एक में हमने जो घरेलू जो जैसे ब्यूटिशियन होता है या इस प्रकार के स्वरोजगार जो होते हैं, उसकी शिक्षा बहनों को दी है। हम NIMSME यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME, जो लघु गृह उद्योग होते हैं, उनके नेशनल इंस्टीट्यूट के TSA भी हैं। TSA का अर्थ होता है ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी, यानी वो जितनी भी ट्रेनिंग लघु उद्योगों की पूरे देश में कराना चाहेंगे वो हमारे से करवा सकते हैं, हम उसके लिए अधिकृत संस्था हैं। इसके साथ साथ आपको जानकर अच्छा लगेगा, हम NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जो कार्य कुशलता को बढ़ाना हो। आजकल वोकेशनल एजुकेशन का बड़ा चलन है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर जो UG और PG बच्चा कर रहा है उसको साथ में वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज करने हैं, अदरवाइज उसको आने वाले समय में जॉब नहीं मिल पाएगी। वो कार्य करने के लिए भी हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। हम NCVT के ड्यूअल एक्रीडेटेड बॉडी के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो जैसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, यानी जितने भी कौशल के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर, अब आपको हमारे पतंजलि संस्थान से योगा इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर भी आज पतंजलि वह दक्षता रखता है कि किसी भाई को, बहन को या अपने किसी यंग बच्चे को अगर वोकेशनल एजुकेशन के रूप में भी इसको करना है तो पतंजलि वह कोर्स भी प्रोवाइड करता है। पिछले 2 वर्षों में हम 13 इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हम लगभग 4.5 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, उनको सर्टिफाई कर चुके हैं, जिसके ज़रिए आज वो अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। चाहे वो योगा सेक्टर हो, चाहे हमारा आयुर्वेद सेक्टर हो, वैद्य ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, एग्रीकल्चर हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में, नेचुरल फार्मिंग के रूप में 19 राज्यों के अंदर पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम के तहत हमने 72,000 किसानों को ट्रेन किया है और ये अभी तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा है। आदरणीय श्री मुनीलाल यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर ना केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि अच्छा ये रहा कि 85% किसानों ने अपनी ट्रेडिशनल मेथड छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूर्णतः अपना लिया। ये बहुत बड़ा विशेष योगदान रहा, क्योंकि आज अगर आपको पता चले कि हम वैसे तो पालक खा रहे हैं, वैसे तो हम ये सोच के खा रहे हैं कि पालक के अंदर सारे मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर होते हैं और शरीर को हिष्ट पुष्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पता चल रहा है, आप लैब में एनालिसिस करो, मैं लैब से बिलोंग करती हूँ। हरिद्वार के अंदर मैंने हर रेहड़ी से, आप ये मान के चलिए 50 अलग अलग जगहों से पालक के सैंपल इकट्ठे किए, सबको लैब में टेस्ट किया, कोई भी सैंपल पास नहीं हुआ, हर एक के अंदर पेस्टिसाइड था। क्यों आज हम पंजाब को कैंसर मेल बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड वहाँ प्रयोग किए जाते हैं और ये आज लगभग 70% रोगों के लिए ये पेस्टिसाइड केमिकल ये रिस्पॉन्सिबल है।
हम अपना जीवन ठीक कर लें, हम अपनी लाइफस्टाइल दिनचर्या ठीक कर लें, लेकिन जब तक हमारे किसान ये जहर को छोड़कर और ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं बनेंगे, तब तक हम पूर्ण आरोग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम QC/QA की ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे आप में से भी कई भाई ऐसे होंगे जिनके घर परिवार में अचार, चटनी, मुरब्बा बनाने का कार्य होता हो, या कोई FMCG सेक्टर से जुड़े हुए हों। उनको भी किस प्रकार से पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड हम करते हैं। आज हमारे साथ जुड़कर न केवल हिमाचल प्रदेश की बहनें आप देख सकते हैं वो यहाँ आती हैं, न केवल हिमाचल, आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और ना जाने किन किन प्रदेशों की बहनें यहाँ आती हैं और ट्रेनिंग लेती हैं। और ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है उनके स्किल्स को बढ़ाना, उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाना, उनकी आजीविका को बढ़ाना। ये आप डिफरेंट स्नैप्स देख रहे हैं, ये पतंजलि अनुसंधान संस्थान की ही आप देख रहे हैं। ये उनको पदार्था में फिर विजिट कराया जाता है, ताकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए, तो वो प्रैक्टिकली जाकर पदार्था में ट्रेनिंग लेती हैं। और आप सबको पता है स्वदेशी से स्वावलंबन जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक न केवल नारा दिया, उसको क्रियान्वित करके दिखाया है, उसका एक सबसे बड़ा मॉडल जो है वो पदार्था में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क है, जहाँ इतने सारे किसान जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और उनको डायरेक्ट लाभ मिलता है। फार्म लाइवलीहुड सेक्टर में यानी कृषि क्षेत्र में हम सोयल टेस्टिंग का कार्य करते हैं। सोयल टेस्टिंग के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हमारी मृदा ही खराब होगी यानी मृदा का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि हम चाहे कुछ भी वहाँ से उपज ले लें, हम नहीं ले पाएंगे। तो पतंजलि के वैज्ञानिकों ने पूज्य आचार्य श्री जी के निर्देशन में ये किट डेवलप करी है, इसका नाम धरती का डॉक्टर किट है। ये धरती का डॉक्टर किट एक छोटे से बैग के रूप में है। अब डॉक्टर दीपिका आर्य जी इसको खोल के दिखाएंगी और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल्स भरे होते हैं। ये किट आप कहीं भी, जैसे आप अपना बैग उठा के चलते हो, ये किट उठा के चल सकते हो। और किसी भी किसान के धरती के 5 पैरामीटर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच, ये आप तुरंत चेक कर सकते हो। इतना बढ़िया ये कार्यक्रम है कि आप जहाँ पर से सैंपल उठाओगे वहाँ की जियो लोकेशन कैप्चर हो जाती है, क्योंकि आपको DKD ऐप एक अपने मोबाइल पर डाउनलोड करनी पड़ती है। क्या नाम है ऐप का? DKD ऐप। आपने वो मोबाइल ऐप डाउनलोड करी और सारे के सारे रिजल्ट उस पर ही आ जाते हैं। जैसे आपने किसी किसान भाई के सॉइल सैंपल चेक करे, उसके ऊपर ही सारे रिजल्ट आ गए, और आपने रिजल्ट ही नहीं आए, साथ में यह भी पता चल गया कि उसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की अधिकता है और कितना फर्टिलाइज़र उसके अनुसार डालना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे DKD, धरती का डॉक्टर, नाम भी कितना अच्छा है ना। तो हम क्या करें, हमने क्या करा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 1970-72 में जब आज़ादी के बाद जब कार्य शुरू हुआ तो हमारा देश भूखमरी की कगार पे पहुंच चुका था। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई, केमिकल्स, पेस्टिसाइड बताए गए, तो धीरे धीरे उपज बढ़ने लग गई। लेकिन हमने अपने किसान भाइयों को मात्रा का ज्ञान नहीं कराया। हमने सबसे बड़ी गलती क्या की कि हमने पेस्टिसाइड को या केमिकल्स को दवाई बता दिया। आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि फील्ड से बिलोंग करते हैं, फार्मर्स हैं? तो आप ये बताइए, जब आप फील्ड में जाते हैं आप क्या बोलते हैं कि दवाई डालने जा रहा हूँ, यही बोलते हैं? यही बोलते हैं? क्या वो दवाई है? तो हमारे आचार्य जी बोलते हैं, बोले उसको दवाई मत बोलो, उसको जहर बोलो, क्योंकि वो जहर है। आज हमारे, आप ये बताइए, हम सब यहाँ बैठे हैं, ऐसा बोला जाता है व्यक्ति बिल्कुल एकदम सात्विक उसने जीवन अपनाया, आज तक उसने कोई नशा पत्ता नहीं करा, बाहर का भोजन नहीं खाया, उसने नॉन वेज नहीं खाया, बाहर का कभी खाना नहीं खाया, उसके बावजूद भी कैंसर क्यों हो गया? उत्तर ढूंढते हैं ना हम लोग कि क्यों हो गया। उसका कारण ये है,
पेस्टिसाइड है, केमिकल है। इसलिए आदरणीय भाइयों, आप लोगों के रूप में एक नई क्रांति की शुरुआत करने का समय है, वह है कृषि क्रांति। इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। किसान को जो बताया गया उसने वो किया। अब वो गलत बताया गया या सही नहीं बताया गया या पूरा नहीं बताया गया, अब हमें सही बताना चाहिए। तो ये एक अच्छा उपाय है, जब किसान को ये पता चल जाएगा कि मेरे सॉइल के अंदर, मेरी मिट्टी के अंदर इन इन तत्वों की कमी है और ये डालने से मेरे जो ये तत्व हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। आप ये बताओ, यूरिया हम कहते हैं ना, यूरिया तो डाल ही दो भाई, नहीं तो फसल नहीं होनी। जब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन पहले से ही ज़्यादा है तो यूरिया डालने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको दूसरी भाषा में समझाती हूँ। आपके घर में किसी बच्चे को बुखार है, आप सीधा जाते हो, एक दिन बुखार है तो आप कहोगे कि नहीं आयुर्वेद के उपचार करो, क्योंकि आप सभी योगी योद्धा हैं। आयुर्वेद उपचार करा, दूसरे दिन भी हो गया तो आपके घर वाले ही कहने लग जाएंगे डॉक्टर के लेके जाओ। अब डॉक्टर के लेके जाओ तो क्या करेगा डॉक्टर? पैरासीटामोल दे देगा। तो पैरासीटामोल देगा कि एक सुबह देना, एक दोपहर, एक शाम, ऐसे ही देते हैं ना। तो एक बात बताओ, 5 दिन की दवाई इकट्ठे दे दोगे बच्चे को? कौन दे देगा बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। क्यों नहीं देंगे? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। पैरासीटामोल लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होती है। एक गोली का ही इतना नुकसान है, तो आप ये सोचो कि अगर सारी डोज दे दी तो क्या नुकसान होगा। हम अपने बच्चे की तो इतनी केयर करते हैं, लेकिन वह धरती माता जो हमें हमारा पालन पोषण कर रही है, जब से हम पैदा हुए और ना जाने कितनी सदियों से, उस धरती माता को हम उठाकर, केमिकल्स उठाकर ऐसे धूम मारते हैं कि चलो अगर 100 ग्राम बोला तो नहीं 500 ग्राम डालो, पैदावार बढ़ जाएगी। क्या ये सच है? तो क्यों नहीं हम धरती माता को भी अपने बच्चे के समान स्नेह करते, उसको भी माता क्यों नहीं मानते? आज आप अपनी माता को, अपनी जननी को गलत दवाई नहीं देते, उनको ज़्यादा दवाई नहीं देते, उनका अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छी जगह पर इलाज करवाते हो, क्योंकि वो आपकी माता है। धरती माता तो हम सब की माता है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है। तो यह कैसे पता चलेगा? यह इस विधि से पता चलेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही सोयल की कंडीशन आती है कि एनपीके की वैल्यू इतनी है, तो साथ के साथ आपके मोबाइल पे आ जाती है कि अगर गन्ना बोओगे तो ये फर्टिलाइजर डालो, ऑर्गेनिक करना है तो ये डालो, केमिकल करना है तो ये डालो। अगर आपने वहाँ पर गेहूं बोना है और आप मध्य प्रदेश से हो या राजस्थान से हो तो आपको ये डालना है। यानी जब आप अपनी क्रॉप सिलेक्ट करोगे वहाँ पर उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता चल जाए। ये बहुत बड़ी देन है पूज्य आचार्य श्री जी की। आज किसान समाज को, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो होती हैं, उनके अंदर एक कैडर होता है, कृषि सखी उनको बोला जाता है। उन कृषि सखियों को हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं और वो कृषि सखी हर गांव में, हर शहर में जाकर और अपने अपने किसानों के पास जाकर उनके सैंपल चेक करती है और उनको सही गाइड करती है। ये है देश सेवा का काम। तो इस कार्य से आप भी जुड़ सकते हैं। इसमें हम थोड़े से पैम्पलेट्स भी लाए हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज को दे देंगे, जैसा वो उचित समझेंगे वो थोड़े से उनको आगे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। सो मिलेट्स कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, ये भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। मिलेट्स को श्री अन्न कहा जाता है। आप सब जानते हैं ना, मोटा अनाज। कहते हैं मोटा अनाज खाने से कोई रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपने एक ने बताया ग्लूटेन फ्री होता है, सही है। उसके अतिरिक्त उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी हमारे 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक तो जो हमारे शरीर में सीधा रॉकेट की तरह जाते हैं, जैसे कि मैदा हो गया या गेहूं हो गया, चावल हो गया, वो सीधा रॉकेट की तरह जाएंगे और आपके शरीर में शुगर का एक स्टॉर्म सा, जिसको कहते हैं ना, तूफान सा खड़ा कर देंगे, ग्लूकोज ही ग्लूकोज हो जाएगा। दूसरा होता है मिलेट्स, श्री अन्न। वो क्या करता है? धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है।
धीरे धीरे कैसे? अगर चावल आपके शरीर में 1 घंटे में शुगर स्पाइक करेगा तो मिलेट्स जो है उतनी शुगर स्पाइक ना करके धीरे 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 मेटाबोलाइज होता है। ये सबसे बड़ा कारण है मिलेट्स का और उसका। लेकिन आज हमारे देश में मिलेट्स का कल्टीवेशन तो होता है, लेकिन कहते हैं जी इसका पैसा नहीं मिलता। बाजरे का ज़्यादा पैसा मिलता है या गेहूं का? तो आप में से सब गेहूं करते हैं और बाजरा पुश्तैनी लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं हमें तो करना है, हमारे पूर्वज करते थे। लेकिन आप ये बताओ, बाजरा जो है अगर उसको एक ट्रेनिंग के माध्यम से उसकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, कल्टीवेशन आपको सिखा दिया जाए, गेहूं से ज़्यादा उपज और यील्ड और उसके साथ साथ आपको उसका व्यापारी जो है सबसे ज़्यादा आपको बाजरे वगैरह का मिलेगा। वो कार्य हम करवाते हैं। आप अमेज़ोन पे सब जानते हो ना, अमेज़ोन को खोलते हो ना, सब जानते हैं कि अमेज़ोन से हम ई कॉमर्स मार्केटिंग करते हैं। अमेज़ोन को खोल के कभी देखना और वहाँ सर्च करना मिलेट, होगा वो बाजरा ही जो आपके आस पड़ोस में 10 रुपये किलो मिल जाएगा, लेकिन अमेज़ोन पे 400 रुपये किलो। और हमारे देश के प्रबुद्ध लोग अमेज़ोन पर उसको 400 रुपये में खरीद भी रहे हैं। है या नहीं ये बात? तो क्यों ना हम अपने किसानों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को इसकी ट्रेनिंग दें कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कैसे करनी है, ताकि आप अपने घर में रहकर इसको व्यापार बनाकर अपने आजीविका को समृद्धि कर सकें। हम सभी कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, योग करो, आरोग्य रहो, हम सब कहते हैं ना। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको ये कहा जाए कि अपना दुकानदारी, जॉब, जो भी आप कमाने के साधन है छोड़ो और चलो सोशल कार्य करते हैं, कितने लोग तैयार हैं? घर चल जाएगा? घर नहीं चल पाएगा। जिनकी जिम्मेदारियां पूर्ण हो गई, हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं वो हाथ भी खड़ा कर रहे हैं, और जिनकी जिम्मेदारियां पूर्ण हो चुकी हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही, मैं आज के यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ, या जिनकी जिम्मेदारियां अभी परिवार में हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। घर नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि आपको पैसा भी चाहिए, सात्विक रूप से भी चाहिए, तो ये एक बड़ा समाधान उसका हो सकता है। हम गौशाला मॉडल की ट्रेनिंग भी देते हैं। गौशाला मॉडल की ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं गौ के अंदर अमृत होता है, यानी पंचामृत या पंचगव्य को किस प्रकार से आप अपने आजीविका का संवर्धन कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी आज हम देते हैं। टेरिस, बालकनी गार्डन, यानी औषधीय पौधों को कैसे आप अपने टेरिस पर या बालकनी में उगा सकते हैं और निरोग अवस्था को प्राप्त कर सके हैं, इस पे स्वामी जी महाराज बहुत आपको ज्ञान देते हैं। फेसबुक पे जो उनके लाइव भी आता है, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें उसमें आपको बताते हैं। मेरे ख्याल से स्किलिंग का सबसे बड़ा कार्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। क्योंकि आज एक चीज आप किसी से सीखो, वो आपसे पैसे मांगता है। पूज्य स्वामी जी महाराज रोज फेसबुक पे लाइव आकर अगर कोई उनसे ढंग से सीख ले, जैसे सोया पनीर बनाने का कहा था, है छोटी सी बात, लेकिन आप ये देखो उसको अगर आपको करोड़ों का बिजनेस बनाना है तो इतनी बढ़िया उन्होंने वहाँ पर जानकारी शेयर करी। ऐसे ही हम मिलेट्स बेकरी की ट्रेनिंग कराते हैं। मिलेट्स बेकरी में जैसे हम लोग केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, आप यहाँ देखेंगे ये उत्तराखंड की बहनें हैं, इनको मिलेट से केक और बिना एग के केक बनाना पतंजलि सिखाता है। क्योंकि अभी मैं कहूँ कि हर चीज़ का मॉडर्नाइजेशन हो गया है। पुराने समय में, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही गुरुकुलीय पद्धति से शिक्षित हैं, तो मैंने सुना अपनी माता जी से कि पहले अनुशासन इतना स्ट्रिक्ट होता था। बोले एक मोटा लठ रखते थे, एक डंडा रखते थे, और ना छोटा देखते थे ना बड़ा, और सीधा पिटाई कर देते थे। वो उसका नाम भी कुछ सुधार करके कुछ लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से आज हमारा वह परिवेश आज मॉडर्न गुरुकुल में आ गया है। आज हम बच्चों को समझाते हैं, उनकी साइकोलॉजी को ठीक करते हैं। तो इसी प्रकार से आज केक वगैरह बनाना, उसको काटना एक चलन बन गया है। लेकिन क्यों ना उसको भी सात्विक तरीके से करें। आपको अच्छा लगेगा जानकर, उत्तराखंड सचिवालय के अंदर एक मिलेट बेकरी है और वो बहन हमारे यहाँ से ही ट्रेनिंग प्राप्त है। आज सचिवालय से वो सबको मिलेट्स के कुकीज़ वगैरह सबको दे रही, और अच्छा व्यापार हो रहा है।
ऐसे ही हम ट्रेडिशनल इको आर्ट की भी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेडिशनल इको आर्ट की ट्रेनिंग में आप देख रहे हैं, यानी जो हमारी पारंपरिक जो आर्ट होती हैं, कला होती हैं, राजस्थान में तो बहुत ही इसका एक अलग ही चलन है। मैं खुद राजस्थान में बनस्थली विश्वविद्यालय से शिक्षित हूँ, तो बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ कि वहाँ पर कला का क्या महत्व होता है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कला को अगर व्यवसाय के साथ जोड़ दिया जाए, उसको ढंग से कैसे करना है, प्रोफेशनली कैसे करना है, और पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग कैसे करनी है, तो बहुत सारे प्रकार के कार्य ऐसे हम करते हैं। QC/QA की ट्रेनिंग भी हम कराते हैं। हम हनी बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन और उसको अपनी आजीविका के साथ कैसे जोड़े, यह ट्रेनिंग भी कराते हैं। पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से, रुपे क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से हम फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और ये कुछ समृद्ध ग्राम पतंजलि ट्रेनिंग सेंटर के ग्लिम्स हैं। आप में से बहुत सारे भाइयों ने समृद्ध ग्राम में भी योग शिविर अटेंड किए होंगे। आपको पता होगा कि इतना अच्छा वृहद जो परिसर है, तो वहाँ पर भी ये इस प्रकार की ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। हमने हर प्रकार की टेक्नोलॉजी जिसकी आज आपसे चर्चा करी, ये सब पेटेंटेड है। यानी दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में बोलूं तो अमेरिका वाले, लंदन वाले ये लेकर भागने वाले नहीं हैं। तो आचार्य जी ने इसको सुरक्षित कर रखा है। तो हमारे देश की संस्कृति स्वदेशीकरण हमारा हो चुका है। इसी प्रकार से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये कृषि क्रांति, ऋषि क्रांति, शिक्षा क्रांति, स्वदेशी क्रांति, ये सारी मुहिम आज पूरे देश में, पूरे विश्व में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के माध्यम से फैल रही हैं। मैं पुनः अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने गुरुवर द्वय को आप सबका अभिनंदन करते हुए आप अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।